गुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम संत जी, प्रणाम। हवे श्रवणा तू संभार आपोपो थाए वच खीण वीर वाणी जे वल्लभ तणी गृह जे दृढ़ करी धीर गृह जे दृढ़ करी धीर विध विधना वचन सुनिया जी। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाइए गुरु जी। सुनिया जी विध विध ना वचन सुनिया जी। महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु आप पिया श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमावते हैं प्यारे सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान अपने धाम धनी सदगुरु महाराज जी के अंतर ध्यान हो जाने के उपरांत में उनका जो उत्सव या अवसर मनाना चाहती थी जो कि वो मना नहीं पाई, ऐसा विघ्न पैदा हुआ, ऐसा वातावरण पैदा हुआ कि जो सामग्री या जो व्यवस्थाएं उसमें दखल आ गई, उसमें अवरोध पैदा हो गया और धनी को करना कुछ था हुआ कुछ। उनको तो वाणी प्रकट करवानी थी, इसलिए कार्य कारण बना और बिहारी जी ने इंद्रावती जी को हफ्सा में बैठा दिया और वहाँ बैठकर के इंद्रावती जी अपने धनी से जो बातें नहीं कर पाई थी, जो कहना चाहती थी वो नहीं कह पाई थी, क्योंकि जब वो बरारब से आए और फिर उनकी बोलचाल बंद हो गई, फिर वो कला जी के पास में चले गए, फिर कैसे करके 1712 की साल आ गई। धामधनी जी अपनी लीला को विराम देना चाहते हैं और इंद्रावती के अंदर बैठना चाहते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन बीच के अंदर में रतनबाई ने उसमें भी रोड़ा लगा दिया, उन्होंने मिलने नहीं दिया। और जब मिले तो आखिरी पल था, आखिरी समय था, आकर के मिले, 22 दिन की मुलाकात हुई। अब ऐसी मुलाकात के अंदर में इंद्रावती जी अपनी बातें थोड़ी कहेंगी, समझे नहीं, कि मतलब अपनी ही वहाँ पर अस्वस्थ हैं वो, और यहाँ आकर के उनको जो है आप जबरदस्ती करके वो बातें सुनाने लग जाए, उचित नहीं होता है। इसलिए इंद्रावती जी की सारी बातें मन में दिल में दबी रह गई और वो कह नहीं पाई। धामधनी ने उनको अंदर बुला लिया हफ्सा में, वहाँ बैठ के उनको दीदार दिया, कार्य कारण बस उनके मुखारबिंद से वाणी प्रकट करवाई। तो इंद्रावती जी अपने दिल की बात धनी से कर रही हैं और बता रही हैं कि धनी आपने तो इतनी कृपाएं की हैं, आज हिसाब कर रही हैं, आज उनको लेखा जोखा बता रही हैं कि आपके गुणों को मैं कहाँ तक गिनूं, आपकी मेहर कृपाओं को दया को मैं कहाँ तक नापूं, संभव नहीं है। सारी कागज कलम स्याही कितना भी कर लिया जाए, जतन प्रयास किया जाए, लेकिन वो कुछ भी। हाँ धनी जी, हमने आपके सारे गुणों को अपने दिल के अंदर में रख रखा है, मतलब उन सब गुणों को हृदय में लिख लिया है, उसमें कोई प्रकार की त्रुटि नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा समा जाता है। एक गुण लिखने के बाद में इंद्रावती जी फिर धनी से बात करती हुई और अपनी अंतरात्मा को झिझोड़ती बोलती हैं
कि भूंडा जीव जाग जेरे कहीं धनी तरह पसाए, ये भूंडा दुष्ट जीव अभागी, तू जगता नहीं है, सावधान नहीं होता है, समझ जाओ धनी जी अपने को माया मिले हैं, अपन उनको पहचान ले, उनकी बात पर अमल करें या उस पर हम चलें, रहनी में लाएं। यदि रहनी में लाओगे तो जीव तुमको हम सुहागी कहेंगे, रहनी में नहीं लाओगे, उस पर नहीं चलोगे तो हम तुमको अभागी कहेंगे। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि मेरे जीव सुहागी है ना, सुहागी बना दिया। सुहागी बना करके जीव प्रसन्न हो गया कि आज तो हमसे अच्छा बर्ताव हुआ। इंद्रावती जी धनी जी के गुणों को याद करते हुए क्या कह रही हैं, ये मेरी बुद्धि, जब धनी मिले थे तो बुद्धि काम नहीं आई। धनी तुमको कितना ज्ञान देते थे और तू तो पूरे देह का, पूरे शरीर का ड्राइवर है, मालिक है बुद्धि, और तू ही अचेत हो जाएगा तो किसी तरह से हमारे कोई भी गुण काम नहीं आएंगे, सब शिथिल हो जाएंगे। ये अपन ने सुना। बुद्धि ने आखिर में जवाब दिया जो आपने सुना है कि मैं बुद्धि हूँ, तुमने मेरे को जगा दिया है, तुमने हमको सावधान कर दिया है। अब हम ये बुद्धि की चतुराई को आपके साथ नहीं लगाएंगे, हम तो बिल्कुल निर्मल दिल से आपकी सेवा करेंगे, सुंदर साथ की सेवा करेंगे। अब हम बुद्धि में सब कुछ रखेंगे, आपके इलम को, आपके ज्ञान को, आपकी सेवा को रखेंगे। ये बुद्धि को हम जो है अब जो संसार तरफ जाने वाली है उसको आपकी तरफ नहीं लगाएंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। बुद्ध का अवतार हो गया। अब उसके बाद में श्रवणा जो गुण आया था, कल अपन ने सुना, श्रवणा बोलते हैं कान। तो ये कान तू संसार की बातों में लिप्त हो गया, कान तू संसार की जितने भी प्रपंच हैं उनको सुनने में मस्त हो गया, अथवा निंदा सुनने में मस्त हो गया। धनी कहते थे कान तुमने वहां पर कान नहीं दिए, मतलब तुमने ध्यान नहीं दिया। धनी कहते थे तो तुम्हारे कान कहाँ चले जाते थे, मायावी संसार में। इसलिए तुम अब जग जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि कान के द्वारा ही श्रवण शक्ति अंदर जाती है, फिर वो श्रवण शक्ति बुद्धि को देती है और बुद्धि फिर पूरे देह में एक एक गुण के अंदर में वो पसारा करती है, फिर वो अपने अपने हलचल शुरू कर देते हैं। इसलिए तूने इस समय हमारा नुकसान कर दिया। तो अब कान ने जवाब दिया है कि आपने हमको सावचेत कर दिया है और मेरे को धिक्कार दिया है कि यदि हम धनी की तरफ में नहीं जाएंगे तो हम तुमको त्याग देंगे, इसलिए अब डर लगता है, हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। समझे? आप आकर के और भागेंगे नहीं। यदि जब भी कोई निंदा की बात करेगा उस समय पर हम अपने कान को वहां से हटा लेंगे। हटा सकते हो? कोई भी कहीं पर संगीत चलता हो, दुनिया भी जितने मायावी संसार के प्रपंच चलते हों, कान नहीं हट सकते। स्वामी जी ने लालदास जी से कहलवा दिया कि 4 फौजें भेजी हमने, नहीं भेजी? एक बेईमान औरत, बाजे बजावनहार, इलम के, और चौथा जादूगर। समझे नहीं? तो ये 4 हैं और ये 4 हमारे अंग में कान के द्वारा जाते हैं, नेत्र के द्वारा जाते हैं, जाते नहीं जाते? इसलिए इनको समझाओ प्यार से, इनको सहलाओ मधुर मधुर तरह से, और उनको पुचकार करके, अपने आप बोलते पुचकारना कि भाई तुम ऐसा गलती मत करो, है ना, देखो ये गोविंद भेड़ा संसार है, नुकसान होता है, बार बार तो मिलता नहीं है मानव देह जोग भाई, इसलिए क्या करो, हमारी बात मान जाओ, हमारा ही भला तुम्हारे भला। तो सब जवाब देते हैं, तुमने मेरे को आज सावधान कर दिया है, मेरे को तुमने जगा दिया है, अब हम माया तरफ में तुमको नहीं लगने देंगे। बस कभी भी कोई भी गुण अंग इंद्री तुमको माया तरफ खींचेंगे तो मैं जो है वहां नहीं जाने दूंगी, धनी तरफ ले जाएंगे। समझे नहीं?
इस तरह से क्या कहते हैं कि विद विद न वचन सुनिया जी, समझे, यही है ना। तो ये सुनिया मतलब कान, ये कान तुमने तरह तरह के वचन शब्द ध्यान लगा करके सुने नहीं, जो सुने हैं उन पर अमल करो। श्रवणा कहे संभारी, श्रवणा कहे संभारी, इसलिए श्रवणा कहते हैं मैंने सारे वचन विध विध के तरह तरह के मैंने संभारे, सुने हैं, समझे हैं, जो कुछ कहे थे वचन सुने। जे मनोरथ हता मारा जीवने, जो भी मनोकामना थी, मनोरथ मनोकामना, मारा मेरे जीव को जितनी भी इच्छाएं थी, जो भी हम चाहते थे, उन सबको धनी ने पूरा कर दिया है। वाले पूरी जीते पूरी वाले आस हमारी, तो वो सारी इच्छाओं को वाला जी ने हमारी पूर्ण कर दी हैं। अब पूर्ण कर दें तो संतुष्टि होगी कि नहीं? अब जब पूर्ण कर दी तो फिर काय को लिपटे हो? बोलो ऐसा है, जब किसी की इच्छा पूर्ण हो गई, ऐसे संसार में होती नहीं है, लेकिन कान कहते कि हम तृप्त हो गए, हमने सुनी है, अब सुन लिए तो भैया वहां से आगा गए, तृप्त हो गए, प्यास बुझ गई, अब ये प्यास बजाओ, ये ले लो। हवे सुड़ी सहूं जो पे करे, देखा, बोल दिया। हमें मतलब अब सुनेंगे, जो कुछ हमारी इच्छा थी वो हमने कान ने सुन ली है, इच्छा पूर्ण हो गई, लेकिन हवे अब क्या करेंगे? सुनेंगे, जो भी बोलते अच्छी, जो भी बोलते हैं अच्छी तरह से। अब हम अच्छे से तरह से मतलब दिल लगा करके जो कुछ भी कहेंगे, कान कहीं भटकेंगे नहीं। जब सुनने बैठेंगे तो कान को हम डांट देंगे कि इधर उधर मत भटकना, इधर उधर मत जाना, अच्छे से ध्यान से। तो जवाब दे दिया, अब हम जो है अच्छे से सुनेंगे। नवमुख को एक वचन, एक भी वचन हम नहीं छोड़ेंगे, नौ नहीं मुंह को छोड़ना, एक भी वचन नहीं छोड़ेंगे, और सारे वचन को हम तन्मयता के साथ में श्रवण करेंगे। ए वाणी घड़ू वल्लभ करी सर, और सुनेंगे तो सुनेंगे, लेकिन जो वाणी हमको सुनाई जाएगी, ये वाणी घणु हूं, घणु मतलब बहुत, हूं मैं, वल्लभ करिस, जो वाणी हमको सुन करके मिलेगी ना, उस वाणी से मैं बड़ा प्यार करूंगा। समझे नहीं? प्यार का कितना बड़ा अर्थ आ गया इसके अंदर में, कि उससे इतना लगाव होगा हमारा, उन वचनों को मैं जाहिर भी करूंगी, प्रचार भी करूंगी, प्रसार भी करूंगी, सुनाऊंगी भी, सुन करके अमल भी करूंगी। इसको बोलते प्यार करना। समझे नहीं? जो आज पन्ना धाम के अंदर में हर कोई वाणी से कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है, बोलो। अच्छा, इसलिए तो जगह जगह पर जहां जाओ आपको वाणी कहीं ना कहीं सुनाई पड़ेगी कान में, कहीं भी चले जाओ आप। इतना बड़ा धाम मोहल्ला है, कहीं ना कहीं पर कोई नित्य पाठ हो रहा है, कहीं अखंड पाठ हो रहा है, कहीं पारायण हो रही है, खुला पाठ हो रहा है, कहीं पूजन हो रही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कान में पड़ता नहीं पड़ता है। इसलिए हम इस वाणी से प्यार करेंगे। प्यार करना तो इससे हम लगाव रखेंगे। जेम साहू को कहे धन धन, जैम जिससे सब लोग वाह वाह करेंगे, धन धन करेंगे, वाह करते नहीं करते इंद्रावती को धन धन, सब लोग वाह वाह करते हैं। जो इससे प्यार करेगा, समझे नहीं, वो देह से नहीं प्यार करता, वो वाणी से प्यार करता है। समझे नहीं? और वाणी के अंदर में, जिसके अंदर में जितना भी लगाव होगा, जितना प्यार होगा, उतना ही धनी का प्यार मिलने वाला है। जब धनी का मिलेगा तो सबको तो मिलेगा ही, मिलेगा। इसलिए जिससे हमें सब वाह वाह
बड़ाई करेंगे। हवे तूने हूँ कहूँ रे निद्रा। श्रवणा जो गुण था, कान, बात पूरी हो गई। तो हो गए, कौन कौन से हो गए? बुद्धि और श्रवणा, ठीक है। अब तीसरा आया, हवे तू न हूं कहूं रे निद्रा, नींद। समझे नहीं? कान से हो गया ना, अब आए आंख की बात। निद्रा कहाँ आती? आंख में आती ना। इसलिए हवे अब तुमको कहूं कहती हूं, ए निद्रा, निद्रा हाजिर हो जा। 4 सीट लागू हो गई। इंद्रावती जी ने अपने अंदर से निद्रा को बुलाया, सामने खड़ा किया। अपने गुण अंगनियों को अपने सामने खड़ा करो, उसको डांटो। समझे? जब भी कभी हमारे अंदर कोई गुण अंग इंद्री हमें सताते हैं, उसको जो डांटना सीख गया, जीत गया। समझे नहीं? जैसे भी कभी भी कोई लोभ लालच आता है, ये भी आएंगे, सब आएंगे। 36 है ये पूरा। जितना वहां प्रारब्ध है उतने, ये बता दिया, उतने ये भी आएंगे, उतनी बार आगे भी आएंगे। वही प्रारब्ध तक आएंगे। समझे नहीं? इसलिए बोलते भाई 36 का आंकड़ा नहीं मिलता। मिलता है? कैसे नहीं मिलता बताओ, सिद्ध करो। कैसे लिखते 36? 3 और 6 तो कैसे लिखते हिंदी में? उल्टा। दोनों विरोधी हैं, इसलिए उनकी नहीं बनती। इसलिए बोलते भैया 36 का है, मिलते नहीं है वो कभी। 3 ऐसे लिखो और 6 ऐसे लिखो, हो गए नहीं? इसलिए बोला जाता है 36 का आंकड़ा है। तो अब निद्रा को बुलाया, हाजिर हो जाओ, निद्रा जहां भी हो आ जाओ। अब निद्रा कपने लगी। इंद्रावती जी ने बुलाया है, और इंद्रावती खुद वकील है। बताओ, इंद्रावती को धनी ने सब कुछ बनाया है, सरदार भी बनाया, वकील भी बनाया, और खुद प्राणनाथ बना दिया। इससे ज्यादा क्या कहे? नहीं, सब कुछ बना दिया है। उनकी इस सेवा से, उनकी बंदगी से, उनके समर्पण से, उनके भाव से धनी ने उनको अपना जैसा बना दिया। तो उनको बुला करके क्या कहते हैं, निद्रा को बुला करके, कि तुमने इतने इतने गुनाह किए हैं। समझे नहीं? इतने तुमने गुनाह किए हैं, तुम पर इतना इतना धारा लग गई। समझ गए? समझाने का तरीका है, तुम्हारे पर इतनी धारा लगी हैं, और इसमें तुम सफाई नहीं दे पाओगे तो तुमको भगा दिया जाएगा, या जेल कर दिया जाएगा, कैद कर दिया जाएगा। ठीक है? तो अब आया, निद्रा आई, और वास्तव में निद्रा ने बहुत धोखा दिया। निद्रा ने बहुत बड़ा धोखा दिया, कि उसी दिन इंद्रावती जी सो गई घर जा करके। नींद आ गई, नहीं आ गई? वो धनी चले गए। इसलिए कहते हैं, निद्रा, हम तुमको कह रहे हैं, सुनो हमारी बात। तू नीच निबल निर्धार। डांटो उसको ऐसे, तू बहुत नीच है। निबल बोलते कमजोर है, बल बोलते हैं ताकत, और नी लग गया तो निबल कमजोर हो गया। तो निर्धार निश्चित करके बहुत कमजोर है, और नींद तो कमजोर होती है। बोल, बहुत कमजोर होती है। थोड़ा खा लो, नींद आ गई, ज्यादा खा लो, आलस आ गई, उसके गुण आ जाएंगे। अभी देख लेना, नींद के जो साथी हैं वो साथ में आ जाएंगे। जहां ये शब्द आ गया, आगे अर्थ पूरा आने वाला है। इसलिए तो वास्तव में निश्चित करके तू बहुत कमजोर है ना? और ऐसे कमजोर लोगों के ऊपर में विश्वास करके धर्म कैसे आगे जा सकता है? बताओ, है नहीं? ऐसे एक ऊपर बैठ करके जाना, वो तो डुबो देगा, पूरा हाथ लेकर के बर्बाद कर देगा। इसलिए उसको डांटना जरूरी है कि तू निमल है, कमजोर है, निश्चित करके। गुण सगला आड़ी तू फरी वली। गुण सगला, सगला मतलब सभी, जितने भी गुण हैं, आड़ी मतलब तू आड़ी आ गई, आते नहीं। अब बोलो, अच्छा, यदि अपन लोग यहाँ चर्चा हो रही है, वार्ता हो रही है, कुछ भी उत्सव हो रहा है, कुछ कार्यक्रम, और यदि नींद आ गई,
सब गुण सो गए, आ गए नहीं आ गए? नींद ने सबके दरवाजे बंद कर दिए। हिलाते रहो, उनको ना तो सुनता है ना देखता, सारे गुण सो गए। इसलिए बोलते हैं सगला गुण, सभी गुण के तू आड़े घेर, पारी वाली बोलते हैं तुमने घेर लिया, सब गुणों को घेर लिया तुमने। नवलेवा दीदी नींद आधार। अब जब आड़े आ गए तो जो निध धन मिल रहा था, निध बोलते धन, धनी का प्यार मिल रहा था, उनका इल्म ज्ञान मिल रहा था, सब पहचान मिल रही थी, तुमने ऐसे आधार धाम धनी का ज्ञान रूपी धन जो है हमको नहीं लेने दिया, तुमने आके ऐसे घेर लिया है। तू ता केवल माया रूप पापिनी। अभी डांट रहे हैं, तू वास्तव में निश्चित करके तुम माया का ही रूप है। अब कभी भी किसी को बोलो, जब माया की बात बोलते तो बोलते निद्रा, बोलते नींद नहीं, अज्ञानता की नींद बोलते हैं। तो इसको क्या शोभा मिली है? इसको माया का रूप मिला है नींद को, है? इसलिए तू माया का, तू पापनी पापी भी है, और वास्तव में इसलिए तुमको माया का ही उपाधि मिली है। क्या है अर्थ इसमें? माया की उपाधि मिली है नींद को, समझ गए? मोह अज्ञान भरम ना, कर्म काल और सुन, आ गया नींद, समझे नहीं? ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। बोलिया लई तू बात। बोलिया, बोलिया बोलते डुबो देना, समझे नहीं? गुजराती में डुबो देना में बोलना, बोलिया, बोलिया लेकर तुमने हमको बात भर लिया अंक में, तुमने मेरे को निद्रा अपने में लपेट लिया, समेट लिया, और समेट करके हमको हौज में डुबा दिया, समझे? है ना हौज महारानी मंदिर में, ऐसे हमको डुबा दिया था, डूब गए थे, मर गए थे, समझे? पूरा मर गए थे, खत्म हो तो राज्य की कृपा थी। ये तिलक रहते हमारे मित्र हमारे, उसको वो पारंगत था तैरने में, और हम समझते थे कि ये सब पानी में चला रहे, समझे? पूरी भरी थी फुल पानी, पानी आता था महारानी के अंदर तक आता था, इतना बरसता था, पूरी भरी थी, सब तैर रहे थे, हम समझे पानी में चल रहे, समझे? सो भाई कुआ पर से हम गए दौड़ के, और बीच हौज में मस्त कूद गए। उसको मालूम था अरे इसको तैरने नहीं आता, समझे? अब हम तो गए, 3 बार फेंकता पानी, पानी 3 चांस देता है, तो ओ भर गया पानी पूरा और डूब गए। बस फिर वो आया, और तेज मत्स्यराज के थे दोनों, तो तेज तो कमजोर थे, वो एक्सपर्ट था, उसने पकड़ा, जैसे उसने पकड़ा हम उसके लिपट गए। जो डूबता है ना, उसको डूबते को तिनके का सहारा, इसलिए बोलते हैं कि तिनका मिल जाए तो उससे लिपट जाता है, तो हम उससे लिपट गए। उन्होंने कहा तो हमको ले जाएगा, तो उसने हमको छोड़ा, फिर बाल पकड़ पकड़ करके किनार के लाया था, भर गया था पूरा पेट पानी, पूरा वो उल्टा किया उसने, बड़ी मुश्किल से बोल दिया मर गया, 2-3 बार मार दिया हमको माया ने, फिर भी हम जिंदा रहे। देखो अभी भी मर गए थे 1 साल पहले, मर गए नहीं, फिर खड़ो कर दिया हमने, हैं? सही बात है। 6 साल पार्क में करंट लग गया था, 440 वोल्ट, बोलो 440 वोल्ट 6 साल पार्क में, इतना जबरदस्त था, और हम पूरे चिपक गए, और पूरा धुआं धुआं धुआं। उन्होंने बोल दिया मंच से भैया वहाँ मत जाना, वो लड़का मर गया है, घोषणा कर दी वहाँ पर। तो वो सब आ गई, नगर पालिका वाले, कोई आ रहे थे मंत्री, देखने चले गए थे, और वहाँ था गीला गीला, और तार जो लगते ना उसको पकड़ लिया, चिपक गए।
उन्हें बोल दिया मर गया वो, मुंह से निकाला। तो इससे लगता है कि इतना हमको सब ठुकरावे तो राज्य तो अपनाएंगे। चलो, श्रवणाते सांभलबा ना दीधी। इसलिए तुमने मेरे को अंक में भर करके डुबो दिया। ये कान, श्रवण मतलब ये कान, तुमने मेरे को सुनने ही नहीं दिया। ऐसा माया में हमको डुबो दिया, ऐसा लिप्त कर दिया, समझे ना, हाथ पकड़ करके अंक भर के कि तुमने धनी के वचन को, वाणी को, ज्ञान इलम को हमको तुमने सुनने ही नहीं दिया है। आलस बगाई तारे साथ। आलस बगाई तारे साथ, तुम्हारे साथ में दो आवर्णिका और विक्षेपता, दो शक्तियां होती हैं। क्या होती हैं? आवर्णिका होता विराट में नहीं, हाँ, आवर्णिका और विक्षेपा। विक्षिप्त मतलब बेहोश कर देना, आवरण डाल देना आकर के, ऐसे नहीं होता है। इसका नाम है आलस बगाई। आलस मतलब आलसी, आलस मतलब, और बगाई मतलब होता जमाई। आती जमाई नहीं आती है। अभी देख लेना, नींद ऐसे आ नहीं सकती है। नींद खड़ी होती है, उसके दो साथी होते हैं, वहां से बोलती जाओ, समझे नहीं, जाओ। तो सबसे पहले नंबर में आता है आलस। पूरा शरीर अब कहना धीरे 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 अपने आप ढीला हो जाएगा। आलस ने अपना काम कर दिया। फिर बोलती जल्दी जाओ, जमाई तो गए, जहाँ जमाई आई उसने पछाड़ दिया, सो गए। बोले तुम्हारे साथ में दो हथियार हैं। इसी को हमने जो है विराट पट के अंदर में इसको इससे घटाया है, क्योंकि संसार के अंदर में नींद है। संसार जब नींद है तो उसके दो साथी तो होंगे ही, है ना। तो आवर्णिका और विक्षेपा 15 दिन साकार होती है, 15 दिन होती नहीं होती। कौन सी शक्ति है वो? रोधनी, रोक देती है। रोधनी मतलब रोकने वाली। घारन घनी विध आवी जीवने। इसलिए क्या हो गया, जब आलस बगाई साथ में है तुम्हारे, तो घारण बोलते हैं नींद। घारण मतलब, हाँ, घनी बहुत, आवी जीव, जीव को बहुत नींद आ गई। आवरणिका और विक्षेपा अथवा जो है आलस बगाई ने आकर के इस तरह से हमारे ऊपर में आक्रमण किया। नींद आ गई, घनी नींद आ गई। जीव को इतनी नींद आ गई कि बोलो 22 दिन साथ में रहे, और जिस दिन उनको जाना उस दिन ऐसी नींद सताया है, नींद को डांट नहीं सके। इतने दिन तक जो है उस दिन से, उस रात में नींद ने इंद्रावती जी को शर्मसार कर दिया। उनको बोलना पड़ा, रतन भाई सुनो, हमारे ऊपर क्या बीत गई है। क्योंकि वो सबसे ज्यादा वही करते थे, मजाक करना, उपहास करना, है ना उनकी। इसलिए उनको नाम लेके बोलना पड़ा कि सुनो रतन भाई आज क्या हो गया। जेम मीन वेटियो माहे जाल। जैम जिस तरह से मीन मछली होती है, समझे नहीं, बीट तो बोलते घेरती है, किसमें गिर जाती है? जाल में। मीन मछली जिस तरह से जाल में फंस जाती है, ऐसे ही हमारे इस जीव को, हमारे आत्म को, रूह को नींद ने अपने साथी सहित आलस जमाई के साथ में या बगाई के साथ में हमको इस तरह से घेर लिया। जैसे मछली जाल में फंस जाती है, ऐसे हमको घेर लिया। जेने नेत्र निध निरखू निर्मल। जेने मतलब जिस नेत्र नैनों से हम जो अखंड निध निरखू निरखते थे हम, निर्मल पवित्र,
उस धन को, उस ज्ञान को, धनी को हम अपनी आंखों से देखते थे, निहारते थे। नींद ने उन्हीं आंखों पर आक्रमण कर दिया। ते नेत्रे आड़ी थई पाल। आगे नहीं आ ऐसे उन नेत्रों पर ये नींद ने आकर के, पाल बोलते पर्दा, समझे? पाल क्या होती है? तो तुमने नाव देखी है कभी पाल वाली? पहले पाल वाली होती थी। उसी पाल वाली नाव पर ही इंद्रावती जी महाराज बरारम गए थे। 40 दिन परवार थे, 40 दिन में पहुंचे थे, क्योंकि जब हवा चलती थी जिस दिशा की, तो पाल में हवा भरती थी, वहां जाती थी, समझे? पाल पहले यही महिमा थी। अब तो स्टीमर बन गए, तरह तरह के यंत्र लग गए, यंत्र लग गए उसमें। पहले 40 दिन में जाते थे, अब 40 घंटे भी नहीं लगते। इसलिए जिन नेत्रों से मैं ऐसी पवित्र निर्मल दर्शन करते थे, हम निहारते थे धनी को, उन्हीं नेत्रों के सामने आज क्या हो गया? पाल पर्दा लग गई, पर्दा पाड़ दी नींद ने। फिट फिट बूढ़ी दुष्ट पापनी। इसलिए धिक्कार है, धिक्कार है, फिट फिट 2 बार है, इसलिए धिक्कार है, धिक्कार है। बूढ़ी और दुष्ट दोनों अर्थ एक ही हैं, समझे नहीं? चाहे उसको दुष्ट बोलो या भूंडी कहो, दोनों एक ही है। इसलिए तू दुष्ट है, तू पापी है, तेरे को बार बार धिक्कार करते हैं। हवे तजू तुझने निर्धार। हवे तजू तुझने, तजू मतलब त्याग देंगे। अब तुमको निर्धार मतलब निश्चित करके तुमको त्याग देंगे, समझे? जब त्याग देंगे तो जिसको ये डांट पड़ेगी वो विचार करेगा कि यार हमको ये छोड़ देंगे, हम कहाँ जाएं? तो वो डर करके तुम्हारी बात को मानना तय है, समझ लीजिए, वो बात मानेगा। हम तुमको तजेंगे निश्चित करके। और इंद्रावती जी ने तब से लेके पन्ना धाम तक कहीं नींद को बैठने नहीं दिया, नींद को आने नहीं दिया, त्याग ही दिया उन्होंने। पन्ना धाम भी आए तो यहाँ कब सोए, कब आंख मिची के ना। और उनकी बात छोड़ो, जहां भी गए जयराम में कंसार के बाद बोले ना हम सोएंगे ना सोने, हम सोने नहीं आए। तजु शब्द बोल दिया मतलब त्याग देंगे, तो कहा तो कर ही दिया, नींद आने नहीं दी किसी को। पूरे इतनी बड़ी जो है जागनी की सुंदर साथ को, जहां भी सबसे पहले उनका एक ही भाव होता था कि नींद को भगाओ। जो नींद पर जीत गया सो सब जीत गया, जो नींद में हार गया कभी कुछ हाथ में आता नहीं। आगे ते अवसर चुक्यो। आगे मतलब पहले ते, तुमने अवसर, मौका, समय चूक गए। सदगुरु महाराज जी के समय पर भी तुम, इतना सुंदर मौका मिला था, अवसर मिला था, समय गया ना। नींद के वशीभूत हो गए, नींद के उसमें हम इतने आगोश में इतने डूब गए कि नींद भगाई नहीं भगे, है ना। इसलिए फिर यदि वहीं सो जाते तो बात कुछ और होती, घर चले गए। कभी घर गए नहीं, घर चले गए। इसलिए आगे भी तुमने इतना सुंदर अवसर समय गमा दिया। हवे निरखूं जीवनो आधार। अब निरखूं, अब तो देखें। हवे मतलब अब, निरखूं मतलब देखें, निहारूं अपने जीव के आधार को। अब तो देखने दो, पहले चूक गए, भूल हो गई, गलती हो गई, अब तो निरखूं। अब तो हम जो उनको अच्छे से दर्शन करें।
आगे निद्रा થઈ નિબલ મોસું आगे मतलब पहले भी ये नींद, निमल बोलते कमजोर, इतनी कमजोर हो गए, समझे, मतलब नींद के आगे कमजोर हो जाना। निद्रा कमजोर नहीं हुई, नींद के आगे कमजोर हो गए। तो आगे हम निद्रा के इतने निमल कमजोर हुए, ગારણ હોતી ઘણી પર तो धारण बोलते हैं नींद को। इतनी नींद थी, थोड़ी नहीं घनी, बहुत तरह से नींद हमको सता रही थी, समझे नहीं। तो मालूम क्या बोलते हैं, नींद ना देखे टूटी खाट, समझ गए। जब नींद आती है ना देखे टूटी, चाहे जहां लुढ़क जाओ, और भूख ना देखे जूठी भात। देखता है, जब भूख लगती है ना, जो है तो जो भूखा उससे पूछो, जिसके पेट भरा वो नहीं जानता, लेकिन जो भूखा उससे पूछो। तो इसलिए इतनी तेज की, मतलब जबरदस्ती, घानी मतलब बहुत बहुत तरह से नींद ने हमको आकर के कमजोर बना लिया। હવે તું જીવને આવીશ ઢુકડી अब एक शर्त रखते हैं, हमारे साथ रहना है। हवे मतलब अब, जीवना मतलब जीव के, ढुकड़ा बोलते पास नजदीक, ढुकड़ा क्या बोलते हैं, पास या नजदीक, है ना। माँ आवी, नहीं आना। यदि तुमको हमारे साथ रहना है तो ये नींद, तुम जीव के करीब बिल्कुल नहीं आना, जीव के पास में आने की सोचना नहीं। यदि तुम आ गए तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारा किसी ने हाल नहीं किया होगा, चौक दे बावन में ऐसा हाल कर देंगे। कर संसार माहे घर जाओ, तुम चले जाओ, कहाँ रहना है, संसार में रहो, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। मतलब संसार के जो जीव हैं, संसार के जो लोग धर्म कर्म से मतलब नहीं है, ऐसे जीवों को जीव सृष्टि कहते हैं। तो बोले जाओ तो उनके पास रहो, संसार में रहो, इसलिए नाम नहीं लेना पड़ता है। हमने उसको खुलासा कर दिया, लेकिन संसार में जाकर के तुम वहाँ डेरा डालो, वहाँ जाके रहो, लेकिन हमारे जीव के पास में तुम भूल से भी मत आ जाना। इतनी कड़ी सख्त सजा, ये डिसीजन है, समझे नहीं। इस गुण को ऊपर में ये जितने चार्जशीट लागू की थी, ये न्याय निकला है। यदि ये न्याय में हमने थोड़ा भी लूज कर दिया, ढील कर दिया, तो समझ लो हम गए काम से। लूज नहीं करना चाहिए, कड़क रहना चाहिए, मतलब हमारा मजबूती से, दृढ़ता के साथ में हमें कायम रहना चाहिए। अरे हो गया कल फिर वही हाल, समझे नहीं। वो क्या हो जाए समझता है, अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं, ये बोलते रहते हैं, उसमें कड़क होकर कर। इसलिए संसार में जाकर के तुम रहो। कर संसार एक और चला यार, तो प्रसंग पूरा हो जाए। निद्रा कहे जा रे जीव जाग्यो। निद्रा ने जवाब दे दिया, स्वीकार कर लिया उसने कि जब जीव ही जाग गया, सो रहा था ना, है ना, अज्ञानता में था, जब जीव ही सावधान हो गया, उसको बोलते जागना। निद्रा बोलते जब जीव जाग गया तो हमारा क्या काम है भाई। हाँ। त्यारे मैं केम रहवाए। यारे तब मैं मेरे से कैम कैसे रहा जाएगा, कैसे हो सकता। अब या तो नींद रहे या जाग नहीं रहे, इसलिए अब जब जग गया है तो नींद को ले हम कैसे रहेंगे। आपने अच्छा किया। चरण फल्या जारे धनी तना। फलिया मतलब प्राप्त हो गया फल। जब धामधनी के चरण की कृपा प्राप्त हो गई, इसको बोलते चरण फलिया, समझे।
उनकी कृपा के साथ साथ में दया समझो, या धनी की मेहरबानी समझो, या धनी की आशीर्वाद समझो, जब हमें प्राप्त हो गया किसको, जीव को, तो हम तो भैया बलिहारी जाते हैं, निछावर जाते हैं। त्यारे जाऊं छू लागी ने पाए। हम तो भैया चरणों में प्रणाम करते हैं और हम जा रहे। आपने बोल दिया जाओ तो हम जा रहे, अब नहीं आएंगे। और फिर नींद नहीं आई, समझे। बिल्कुल बुलाते रहो, किसी किसी को ऐसा था, तुम बुलाते रहो नींद नहीं आएगी। नींद की गोली खानी पड़ती। नहीं, वो अपने आप ही धनी कृपा करते हैं, कितनी देर तक काम लेना है, कितनी देर तक अपने आप। त्यारे जाऊं छू लागी ने पाए। निद्रा कहे जा रे जीव जाग्यो। त्यारे मैं केम रहवाए। चरण फल्या जा रे धनी तणा। त्यारे जाऊं छू लागी ने पाए। त्यारे जाऊं छू लागी ने पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की जय।